Let us start the new chapter. Chapter number 5, Arithmetic Progression. Arithmetic progression is all about patterns. अब अपने से छोटी क्लासेस में पैटर्न्स के बारे में पढ़ चुके हैं. न्यूमेरिकल पैटर्न्स. एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको यहाँ पे दे दूँ, लेट्स से 2, 4, 8, 10, 12, so on, or 1, 5, 10, or I should say 1, 5, I should take 9, then I should take 13, and so on. So you are seeing over here what is actually going on. Within this 2 and 4 you can find that 2 has been added. 2 में 2 add किया तो 4 हो गया, right? Over here it should be 6 and 8, then 6 and then 8. Same thing, if you are adding plus 2 over here, then you are getting 6. Then again if you are adding 2 over here, then you are getting 8. Then again you are adding 2, then you are getting 10. Then you are adding 2 and then you are getting 12. So we can say the next number. अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका next number क्या होगा, so just by seeing the pattern, as every number is being differed by 2, so the next number will be 14. ये हम लगा सकते हैं अंदाज़ा, क्योंकि दो दो का डिफरेंस आ रहा है. अब यहाँ नीचे वाले में देखते हैं, यहाँ पे वी आर सीइंग दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5. सी सॉरी 4. 5 minus 4, sorry 5 minus 1, you will get 4. 9 minus 4, you will get 4. 13 minus 9, again you will get 4. That means every difference is 4. अगर अब मुझे इसका नेक्स्ट प्रोग्रेशन चाहिए तो यानी कि आई हैव टू ऐड 13 plus 4 and the next number what I gonna get is 17. तो ये इस तरह के पैटर्न्स जहाँ पर जो डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच का, वो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा. देखो हर जगह 4 का डिफरेंस है, हर जगह 2 का डिफरेंस है, हर जगह 3 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, एनी डिफरेंस, बट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज सेम और कांस्टेंट वी कैन से, और कंसिस्टेंट वी कैन से. तब इस तरह के पैटर्न्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दोज ओनली पैटर्न्स वी आर गोइंग टू लर्न एंड टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर. क्योंकि एक पैटर्न अगर मैं आपको और बता दूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग 1, 3, then I'm taking 6, then I'm taking 10, then I'm taking 15, and so on. Now what is going over here? इन दोनों के बीच का तो डिफरेंस है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज इंक्रीजिंग, है ना? क्या हो रहा है? भले ये भी एक तरह के पैटर्न में जा तो रहा है, दिस इज ऑल्सो ऑफ सम काइंड ऑफ पैटर्न, बट ओवर हियर वी आर सीइंग द डिफरेंस इज डिफरेंट. आई मीन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज वेरिएंट इन ईच ऑफ द केसेस. हर केस में जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वी कैन से इट इज़ वेरिएंट, इट इज़ बीइंग चेंज, हर एक में चेंज हो रहा है. तो हम इस तरह के पैटर्न्स के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली दोज पैटर्न वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज कंसिस्टेंट. Okay, so now we'll talk about some norms, some terms regarding this chapter. So let's take an example. 4, 7, 10, 13 and so on. एक ही एग्जाम्पल है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल over here. 8, 5, 2, -1, -4 and so on. अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो इस पूरे चैप्टर में हमें उन्हीं से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. सो देर आर फ्यू टर्म्स, जिसमें से एक है ए और A1.
then a of n, or we will directly write n, then d, then a of n. हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. दिस इज d. ये है क्या? When we are only saying a और a1, अगर हम सिंपली जब सिर्फ a कहते हैं या फिर a1 कहते हैं, so that means we are taking the first term. ये first term है. Okay, so a is the first term of any arithmetic progression. arithmetic progression को हम short में AP भी कहते हैं. Okay, AP का जो first term होता है उसे हम क्या कहते हैं? A और A1. We can say this is the first term. अब n, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस AP में टोटल कितने टर्म हैं? let me just increase it over here. 13 का गैप है, so 16, 19 and let's say till 19 only. Okay, so now what is n? N we will find out how many terms are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the n is 7. So we can say that n is the total number of terms. Now what about d? I'll just erase it over here so that I can show you this a. This is a of n. अब d क्या है? d is the difference. d क्या है हमारा? डिफरेंस. और डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा? हर सक्सेसिव टर्म को उसके प्रीडेसेसर से सब्ट्रैक्ट करने पर. हर सक्सेसिव टर्म को, अब जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी एक टर्म ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने ये टर्म ले लिया, इसका सक्सेसिव टर्म क्या है? 4. इस 4 में से उसके प्रीडेसेसर को, उसके प्रीडेसेसिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो हम इसे कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, a2 माइनस a1. अब यहाँ पे a2 लिखा गया है ना, दैट इज द सेकेंड टर्म, और वही आपका a of n हम जिसे डिनोट करेंगे. a of 2 दैट इज द सेकेंड टर्म, a1 इज द फर्स्ट टर्म. तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो क्या मिलेगा? a2 जिसे यहाँ पे मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको d क्या मिल गया? यहाँ पर 3 मिल गया. इस वाले केस में देखो, अब इस वाले केस में देखो, आपका d क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1. कोई भी आपको लेना है, लेकिन उसके जस्ट बाद वाला. सो लेट्स टेक एनी अदर थिंग. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे a3 ले लेते हैं. a3 माइनस a2. 3 ले रहे हैं ना, सक्सेसिव ले रहे हैं, तो उसका प्रीडेसेसर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है. a3 क्या है? -1. देखो थर्ड टर्म क्या है? -1 माइनस a2 दैट इज द सेकेंड टर्म, वो 2 है. As the both sign are negative, both sign are same, so we will add it, and after adding we'll keep the sign of the question. Sorry, it's 3. So the difference is -3. आप इसमें से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करके देख लो. 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको -3 मिलेगा. 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको -3 मिलेगा. हर एक जगह पे जो d है वो क्या है? कांस्टेंट है, और वी कैन से कंसिस्टेंट है. तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? सक्सेसिव टर्म को प्रीडेसेसिव टर्म से सब्ट्रैक्ट करने पर. अब उसके बाद में बात आ जाती है a of n. इट इज द टर्म एट, इसको हम सिंपली कह सकते हैं nth टर्म, nth टर्म, और टर्म एट nth पोजीशन. अब ये nth पोजीशन की जब बात आ रही है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द nth पोजीशन, फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, इफ आई वांट टू फाइंड आउट a3, दैट इज व्हाट इट गोना बी टर्म एज. कैसे इसे पढ़ेंगे? थर्ड टर्म. क्या पढ़ेंगे इसे? थर्ड टर्म. सो थर्ड टर्म इज 1, 2, 3. सो थर्ड टर्म इज 7. सो a of 3 is 7. If I want to find a of 4, दैट इज फोर्थ टर्म. अब फोर्थ, चलो इस वाले में देख लेते हैं फोर्थ टर्म कौन सा है? 1, 2, 3, 4. सो द फोर्थ टर्म इज -1. सो द a of n इज द nth टर्म, और द टर्म एट nth
पोजीशन, उस पोजीशन पे कौन सा टर्म है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा टर्म है, फोर्थ पोजीशन पे कौन सा टर्म है. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट a of n. So we'll do how to find out the a and the d, and what about the number of terms in the first exercise. So let's check the first exercise of this chapter.